बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही और सलामत हो। आज ये सर्दियों के दिनों में आपके लिए एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ और ये है जनाब, हम लोग बनाते हैं चिकन यखनी पुलाव। तो ये आम पुलाव से बहुत डिफरेंट टेस्ट वाइज होता है। लुक वाइज तो तकरीबन वैसा ही लगता है, लेकिन इसको जब हम खाते हैं तो हमें लगता है कि इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार और बहुत डिफरेंट सा ये पुलाव बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार पुलाव है। चलिए चलो हम आपको मैं बताती हूँ ये हम मैंने कैसे बनाया है और चलिए चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। यहाँ पर जनाब मैंने लिया हाफ़ के जी मेरे पास है यहाँ पर चिकन। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है, 2 ये स्टिक्स हैं उसकी दालचीनी की, 1 बड़ी इलायची है, देखिए 3-4 मेरे पास ये हैं 3-4 मेरे पास लौंग है। ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और थोड़ा-सा गरम मसाला जो है ना इसके, क्योंकि हम यखनी पुलाव बना रहे हैं तो हम यखनी में डालेंगे और बाकी काम जो है वो थोड़ा-सा हम चावलों में डालेंगे। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन इसके अंदर जितने चावल हैं हमने उस हिसाब से डबल जो हमने पानी डालना है उतना मैंने पानी डाल दिया है। आधा प्याज मैंने काट के उसको वैसे ही डाल दिया और इसे मैंने नमक भी तकरीबन 1 चम्मच डाल दिया। ये मेरे पास अदरक है, इसका भी छोटा-सा टुकड़ा मैंने जो है इसके अंदर डाल दिया और इसकी अब हम बनाएँगे यखनी। चूल्हे पे रख दिया है मैंने 12 मिनट के लिए, आपने इसको रखना है उबलने के लिए। 12 मिनट के बाद जो है ये देखिए, एक चीज़ मैं भूल गई थी तो मैंने बाद में डाली। ये 1 चम्मच इसके अंदर मैंने डाला है सौंफ। सौंफ का टेस्ट इसमें बहुत ज़बरदस्त आएगा और बहुत मज़े का हमारा जो यखनी पुलाव है वो इसी सौंफ के टेस्ट की वजह से ही मज़ेदार बनेगा, ठीक है। अब ये सब चीज़ें डाल के मैंने इसको 12 मिनट के लिए उबाल लिया है। चिकन हमने इतना उबालना है कि हमने फिर इसको ना जब हमने चावल पकाने हैं तो फिर हमने चिकन जो है ना बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। तो 12 मिनट के बाद अभी देखिए यहाँ पर हमें बड़ी ज़बरदस्त सी हमारी यखनी और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इसके अंदर। और अब हम क्या करेंगे कि जो चिकन है ना सारा, वो मैंने इसके अंदर से निकाल लिया। जो प्याज था वो भी मैंने इसके अंदर से निकाल लिया। बाकी मसाले सब इस यखनी के अंदर ही हैं। सिर्फ मैंने जो है ना अभी ये जो है चिकन उसको मैंने निकाल लिया है इसके अंदर से। और ये देखिए यहाँ मैं इसको सारा चिकन को निकाल के और जो बाकी की यखनी है ना इसको हम ड्रेन कर लेंगे, इसको हम छान के यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया कि मुझे चाहिए यहाँ पर ब्राउन प्याज। अगर आपके पास ब्राउन प्याज हैं, मतलब जो पहले से ब्राउन किया, ठीक है, वरना ये इसका मेथड है, ये मैं आपको अगर आप कहेंगे तो रेसिपी शेयर करूँगी। प्याज़ों को मैंने खाली फ्राई पैन में बगैर घी के जो है मैं ब्राउन कर रही हूँ। यहाँ पर हमने इसको वो जैसे वो बाज़ार से मिलते हैं ना ब्राउन किए हुए प्याज, तो ये हमें वो वाले प्याज चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने इसको प्याज़ों को डाल के खाली फ्राई पैन के अंदर, नॉन स्टिक पैन के अंदर मैंने इसको ब्राउन कर लिया और ये बड़े अच्छे से हमारे कुरकुरे से हो गए हैं। अब उसी पैन के अंदर जिसके अंदर हमने यखनी बनाई थी, यखनी मैंने निकाल दिया और इसके अंदर हम डालेंगे घी। मैं यहाँ पर आधा किलो चावलों की बना रही हूँ राइस, तो मैं इसके अंदर जो है ना तकरीबन 4 खाने के चम्मच जो है वो घी के डाल रही हूँ, ठीक है। घी जो है ना चावलों में थोड़ा सा ज़्यादा डाला करें, क्योंकि इससे चावल जो है ना वो रूखे रूखे से नहीं बनते हैं और चावल जो है हमारे बहुत अच्छे से खिले खिले से बनते हैं। तो 4 चम्मच मैंने यहाँ पर डाले हैं घी के। अब हम इसको जनाब कर लेंगे मेल्ट, थोड़ा-सा हम इसको करेंगे मेल्ट। इसमें ना ज़्यादा भुनाई का काम नहीं है, जल्दी-जल्दी से ये बन जाता है, बहुत मज़ेदार से हमारा यहाँ पर ये बनेगा। जैसे ही आपका घी थोड़ा-सा मेल्ट हो तो हम इसके अंदर क्या डालेंगे, ये मेरे पास है जनाब अदरक है, ये मैंने तकरीबन 1 चम्मच है, ये मैंने इसको पीस लिया है। और ये मेरे पास लहसुन है, दूसरा लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर सब्ज़ लहसुन यूज़ कर रही हूँ, उसको मैंने बारीक-बारीक सा क्रश कर लिया है। और इसको जो है ना अब हम घी के साथ थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। इसका टेस्ट भी यहाँ पर बड़ा मज़ेदार सा आएगा। हमें यहाँ पर जो खुशबू यहाँ पर जो है ना, हमें इसमें प्याज यहाँ पर ऐड नहीं करने हैं, सिर्फ हम इन चीज़ों को डालकर इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। और जब ये हल्का सा भी कलर चेंज करेगा तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा। इसमें भी जाएगा 1 चम्मच ज़ीरा है, 8 से 10 मेरे पास काली मिर्चें हैं साबुत। इसके अलावा पहले हम डाल लेंगे ये इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर हम डालेंगे इसके अंदर, ये है मेरे पास तेज़पात, ये 2 अदद मैंने लिए हैं तेज़पात। और ये मेरे पास है बादियान का एक फूल और यहाँ मेरे पास 3 अदद लौंगे, ये भी डाल दिए हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें जावित्री यूज़ की है और ये मेरे पास है बादियान का फूल, यही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। बाकी चीज़ें हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। सिर्फ अभी मैंने इसमें गरम मसाला डाला है और इसको हम हल्का सा पका लेंगे। अच्छा आप ज़ीरा वगैरह अगर पहले डालेंगे ना तो वो जल जाएगा और उसकी खुशबू अच्छी नहीं आएगी, तो सबसे पहले हमें अदरक लहसुन ही इसके अंदर फ्राई करना है। अब हल्का सा हम इसको यहाँ पर फ्राई करेंगे, बिल्कुल हल्का सा, कि इसमें जो है वो जले नहीं और अच्छी सी हमें इसका अच्छी सी खुशबू सी आ जाए प्यारी सी। तो अब मैं क्या करूँगी, जो प्याज है ना हमारे पास ब्राउन किए हुए, ये हम डाल देंगे। अगर आप ये नहीं डालना चाहते हैं तो आप मत डालिए, ये सिर्फ हमारी यखनी पुलाव को जो है ना वो कलर देते हैं और बहुत अच्छा सा टेस्ट देते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्याज के बगैर भी इसको बना सकते हैं। अब ये मेरे पास है जनाब 1 चम्मच मिर्चें हैं और थोड़ी सी मेरे पास इमली है, वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ क्योंकि हम पुलाव बना रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनता, बिरयानी टाइप नहीं बनता है। थोड़ा सा साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है कि जो हमारी मिर्चें हैं वो जले नहीं। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए जो है ना वो फ्राई करूँगी पानी के साथ, ठीक है। इसके अंदर जो है ना हमने इतना पानी डाल लिया कि मिर्चें जो है हमारी वो जले नहीं और ये हमारा मसाला जो है उसकी लहसुन प्याज भी और उसकी भुनाई मज़ीद रुक जाए।
अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 से 3 या 4 मिनट मैंने इसको फ्राई किया। आपने इतना इसको फ्राई करना है कि हल्का हल्का सा इसके अंदर से घी बाहर आना शुरू हो जाए। ये देखिए, यहाँ आपको लग रहा होगा कि घी जो है हमारा हल्का हल्का सा बाहर आ रहा है। अब मैं इसके अंदर जनाब क्या कर रही हूँ कि अब मैं इसके अंदर डालूँगी यहाँ पर, जब हमारा मसाला ये ऐसे भुनना शुरू हो जाएगा ना, इसके ऐसे बबल्स से बन रहे हैं और घी इसका बाहर आ रहा है, तो अब हम इसमें अपनी बाकी की चीज़ें इंग्रेडिएंट भी ऐड करते हैं बारी बारी। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हल्दी पाउडर। ये 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। हल्दी पाउडर का भी टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है। इसको मैं मिक्स करूँगी और यहाँ पर मैंने ना, आप चाहें तो आप चिकन क्यूब यूज़ कर लीजिए, चिकन पाउडर यूज़ कर लीजिए। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट डाला था, वो भी आप डाल लीजिएगा। अब जो हमने चिकन जो पहले से जो हमने गला के रखा हुआ ना, वो हम डालेंगे। चिकन को हमने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना है, क्योंकि चिकन हमारा गला हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं गला, देखिए खड़ा खड़ा सा है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पर ज़्यादा चम्मच हिलाएंगे तो फिर चिकन हमारा टूट जाएगा और फिर पुलाव में जो है ना इसका अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो थोड़ा सा ही मैंने इसको पकाया है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाया। ये मेरे पास तकरीबन 4 चम्मच खाने की जो है वो दही है, उसको मैंने अच्छे तरीके से अब फेंट लिया है। इसको अच्छे तरीके से फेंट के हम क्या करेंगे कि इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। और दही के अंदर हमने इसको जो चिकन है ना, ये देखिए, ये डाल के चिकन जो है ना, हमने इसको इसमें गलाना नहीं है, क्योंकि चिकन हमारा ऑलरेडी गला हुआ है। तो हमें सिर्फ 1-2 इसको ना थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के चिकन के साथ सिर्फ भूनना है हमें, इतना कि चिकन जो हमारा दही है ना वो मसाले के अंदर अच्छी तरह से वो हो जाए, मिक्स अप हो जाए। हमें दही के अंदर इसको पकाना नहीं है, क्योंकि चिकन की स्मेल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको जो है वो बॉईल कर चुके हुए हैं, तो चिकन की स्मेल नहीं है और चिकन गल भी चुका हुआ है। तो हमें दही हमने सिर्फ टेस्ट के लिए डाली है, हमने अपने पुलाव में टेस्ट के लिए दही डाली है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ जनाब, इसको मैंने कर लिया है मिक्स और ये मैं डाल रही हूँ इसमें काली मिर्चें पिसी हुई। ये ऑप्शनल हैं, ये इसमें टेस्ट बहुत अच्छा डालेंगी आएंगी, क्योंकि गरम मसाला का सारा काम है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें जो है वो काली मिर्च का पाउडर भी डाला है, ½ टीस्पून तकरीबन, ठीक है। चाइनीज़ सॉल्ट डाल के अब मैं क्या कर रही हूँ कि, और चाइनीज़ सॉल्ट भी डाल दिया, काली मिर्चें भी डाल दी। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। यहाँ पर हमने इसको तकरीबन 5 मिनट हल्के हाथों से इसको भूनना है। हमने इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि चिकन ना टूट जाए, और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपने जो आपका कफ़ीर है उससे हम इसको भून लेंगे, ठीक है। अच्छा, जो चावल थे उनको मैंने भिगो के रख दिया है आधा घंटा पहले, तकरीबन 15 मिनट पहले। आधा किलो चावल थे तो उसको मैंने 15 मिनट पहले अच्छी तरह वॉश करके मैंने भिगो के रख दिया था। और यहाँ पर अब जो चावल, जितने चावल हैं उससे डबल मैं यहाँ पर पानी यूज़ कर रही हूँ। मैंने वैसे डबल नहीं यूज़ किया, 3 कप मेरे पास चावल थे, तो आधा घंटा मैंने पहले भिगोया, तो उसको मैंने यहाँ पर मैंने 5 कप पानी के साथ इसको मैं पका रही हूँ, ठीक है ना। यानी मैंने पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, तो 5 कप पानी के साथ मैं इसको पका रही हूँ चावलों को। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर पानी डालकर अब मैं इसको जो है वो ढक के रख दूँगी तब तक जब तक ये पानी को बॉयल नहीं आ जाता। वही बात कि हमने पानी को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, चिकन हमारा गला हुआ है, तो हमने सिर्फ इतना इसको पकाना है कि पानी को अच्छा से बॉयल आ जाए, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या किया जी, हमारी गैस हो गई थी स्लो, तो मैंने इसको सिलेंडर पे शिफ्ट कर लिया। ये चावल हैं जो भिगो के मैंने पहले रखे थे, इसको आपने अच्छी तरीके से धो लेना है, धो के में भिगोना है। जितने अच्छे चावल धुले होते हैं ना, उतना ही चावलों का टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। पानी को यहाँ पर आ गया बॉयल। आप यहाँ पानी को चेक कर लीजिए, टेस्ट को, नमक टेस्ट चेक कर लीजिए। आपने देखा होगा कि मैंने इसके अंदर नमक नहीं डाला, क्योंकि जो यखनी हमने बना के रखी थी ना, वो यखनी मैंने डाली है, यहाँ पर पानी नहीं डाला था, सॉरी। पहले मैंने इसके अंदर यखनी जो हमने बना के रखी थी ना, वो डाली है, वो पता नहीं कैसे मिस हो गई है। तो मैंने इसके अंदर यखनी के अंदर डाला था, ठीक है ना। तो 4 कप तकरीबन यखनी मेरे पास रेडी थी, तो 1 कप मैंने इसके अंदर पानी डाला था। यहाँ पर आप इसका नमक चेक कर सकते हैं, क्योंकि यखनी के अंदर हमने ऑलरेडी नमक डाला हुआ था। तो अगर आपको नमक कम लगे, मुझे थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने यहाँ पर नमक थोड़ा सा डाल दिया था। अब देखिए चावलों का पानी यहाँ पर खुश्क हो रहा है। तेज़ आंच पे हमेशा चावल पकाने चाहिए, हल्की आंच पे जब हम चावल पकाते हैं ना तो वो टूट जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको सिलेंडर पे शिफ्ट किया, क्योंकि वहाँ पर आग हमारी जो है वो कम आ रही थी, तो इस वजह से ना चावल हमारे यहाँ पर जुड़ने का डर था, ठीक है। तेज़ आंच पर मैंने इसको रख दिया है। अब जनाब ये देखिए पानी इतना खुश्क हो गया कि अब ये देखिए दम की कंडीशन में ये आ गया, हल्का हल्का सा पानी रह गया है इसके अंदर। अब मैंने रुमाल को गीला करके इसके अंदर दिया है, क्योंकि पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो इसको मैंने दम पे रख दिया। इस दौरान हम क्या करेंगे कि अच्छा सा रायता तैयार करेंगे। थोड़ा सा मैंने लिया है इसमें धनिया, सब्ज़ धनिया लिया है, 1 मैंने सब्ज़ मिर्च लिया है, उसको भी मैंने इसके अंदर डाल लिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें लहसन लिया, आप लहसन का एक जवा इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, एक जो होता है। थोड़ा सा मैंने इसका ज़ीरा डाला है और उसको अच्छे तरीके से ना मैंने इसको पीस लिया है, ठीक है। ठीक ठाक तरीके से आपने इसको पीस लेना है। और ये जो हमारे पास दही है, रायता मैं बना रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, तकरीबन 2 पीपल की सर्विंग के लिए मैं यहाँ पर रायता यहाँ पर प्रिपेयर कर रही हूँ। दही को मैंने हल्का सा पीस लिया है। अब इसके अंदर जो हमने चटनी तैयार की है सब्ज़ धनिए वाली, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे,
ठीक है। अब वो ऐड करके आप इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से, इसको भी मिला लीजिए। और इसके अंदर जो है ना हम बाकी की अपनी चीज़ें ऐड करते हैं। इसमें आप जो जो डालना चाहते हैं, मेरे पास प्याज है थोड़ा सा और थोड़ा सा मेरे पास टमाटर है, उसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया और ये दोनों चीज़ें भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। ठीक है। अब हम जनाब करेंगे इसको मिक्स अच्छे तरीके से, ताकि दही की जो है ना वो दही के अंदर सब चीज़ें हमारी आ जाएँ अच्छी तरीके से। और हमने कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर। ये मैंने जनाब आलू बॉईल किए हुए हैं, आलू मैंने बारीक बारीक से काट लिए हैं, क्योंकि हम रायता चावलों के साथ बना रहे हैं और ये यखनी पुलाव के साथ ये रायता बहुत ही मज़ेदार लगता है और आपके जो पुलाव का जो टेस्ट है उसको डबल कर देगा यहाँ पर। अब मैंने आलू भी यहाँ पर इसके अंदर डाल दिए हैं। मैंने छोटे छोटे करके ही बॉईल किए थे पहले। मैंने पैन से निकाल के सीधा इसके अंदर डाल रही हूँ आलूओं को। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप इसके अंदर कोई स्पाइस ऐड करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ नमक डाल के इसको मिक्स कर लिया। और मैंने इसके अंदर, क्योंकि सब्ज़ मिर्च हम डाल चुके थे तो मिर्चें उसके अंदर ऑलरेडी हैं। अब ये चावलों का मैंने यहाँ पर 12 से 15 मिनट का दम दिया है। 12 से 15 मिनट के बाद ये देखिए चावल हमारे बिल्कुल रेडी, बहुत ही प्यारे खिले खिले से खूबसूरत चावल और बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू वाले चावल हमारे रेडी हैं। यहाँ पर अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ये ज़रूर खिलाएगा अपनी फैमिली को, मेरे कहने पे खिलाएगा, बहुत आपको मज़ा आएगा। अगर दावत में बनाएंगे तो भी मज़ा आएगा। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए। और ये देखिए रायता और चावलों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।